गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 15 पाठ का नाम है संख्याएं, नंबर्स। लेसन 15, लेसन नेम संख्याएं, नंबर्स। ठीक है ना? पिक्चर आप देख रहे हैं ना बेटा? पिक्चर देख रहे हैं? हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए हिंदी के अंकों व संख्याओं का ज्ञान भी आवश्यक है। अंक में अक्षर जो होते हैं उनको अंक कहते हैं ना, जैसे 1 2 3 1 2 3 4। एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए हिंदी के अंकों व संख्याओं का ज्ञान भी आवश्यक है। निम्नलिखित अंकों व संख्याओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए व याद कीजिए। आपको ये पढ़ के याद करना है बेटा। देखिए, ये अंग्रेजी में लिखे हैं अंक, ये हिंदी में लिखे हैं और ये शब्द में लिखे हैं। अंग्रेजी का देखिए 1 है, हिंदी में इसको 1 कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, और शब्दों में 1। 2 फूल बने हैं, 2 2 2, हिंदी में 2। समझ में आ रहा है? देखिए 3 पेंसिल बनी है, ये हिंदी इंग्लिश में है 3, ये हिंदी में, और शब्दों में 3। बताते हैं बेटा। देखिए ये 3 पेंसिल बनी है, 1 2 3। यहाँ अंग्रेजी का अंक लिखा है, क्या है? अंग्रेजी नंबर 3। हिंदी में हिंदी अंक 3, दूसरी जगह, और शब्द में 3। 1 2 3 4, 4 हिंदी अंक 4 और शब्दों में 4। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बनाना बनाए केला। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इंग्लिश अंक 5, इंग्लिश में 5, हिंदी में 5 और शब्दों में 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, तो ये अंग्रेजी क्या हुआ? नंबर 6। हिंदी में 6 और शब्दों में 6। ऐसे क्या बनी? स्पून बनी, चम्मच। 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 और शब्दों में 7। इसी तरीके से आपको पूरी काउंटिंग पढ़ के लर्न करना है। ठीक है बेटा? ये आपकी बुक रीडिंग है, ये आपको करना है। मैंने आपको बताया ना पढ़ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्या नंबर? 14 है ना इंग्लिश में अंक, हिंदी में 14 और शब्दों में 14। अब ये बात बनी है घड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है ना ये? तो ये क्या हो गया? इंग्लिश में नंबर 15, हिंदी में 15, शब्दों में भी 15। इसी तरीके से आपको सब पढ़ के लर्न करना है। ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है? आप देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये सारी पिक्चर देखिए, सब आपको लर्न करना है काउंटिंग करके। ये हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में, और उसमें आपको बोलूँगी, लिखवाऊंगी बोर्ड पे। सभी गिनतियों के अंकों व शब्द याद करें, शब्दों को बोलकर लिखने का अभ्यास करें तथा हिंदी व अंग्रेजी के अंकों में अंतर को ध्यानपूर्वक देखें। यह आपको ध्यान से देखना है कि इंग्लिश में 20 कैसे लिखा है और हिंदी में कैसे लिखा है, शब्दों में कैसे लिखा है। शब्दों का तो अलग दिख रहा है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में तो अंतर आपको ध्यान देना है ना बेटा। देखिए स्टूडेंट, ये अभ्यास कार्य लिखा है ना, मतलब बुक एक्सरसाइज। अब एक का नंबर नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में देखिए। ये गिनती लिखी है ना? अब इसको हमको शब्दों में, जैसे ये 6 बना है तो इसको क्या लिखेगी? 6। पेंसिल से लिखिए, एक्सरसाइज करिए। 6। ये 9 बना है, 9 को हिंदी में क्या कहते हैं? 9। तो यहाँ लिखिए 9। ये 13 बना है, 13, हिंदी में, शब्दों में लिखिए इसको 13। ये 15 बना है, 15 को हिंदी में क्या कहते हैं? 15 कहते हैं ना? यहाँ लिखिए 15, क्योंकि देखिए क्या लिखा है? नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 19 19, 17 17। समझ में आया? ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए खा नंबर है, शब्दों को सही अंक से जोड़िए। 4। अब देखिए 4 ये है, अब ये 12 है ना, 12 मतलब 12। अब आप देखिए 12 कहाँ है? ये 12 ये है ना 12, हिंदी में लिखा तो 12। देखिए ये इसको ऐसे यहाँ लाइए। 7 को यहाँ से जोड़िए।
16, और 16 मतलब 16, ये यहाँ आइए। 19, ये यहाँ। ओके, अब देखिए लिखा है आओ दोहराएं। आओ दोहराएं मतलब रिवाइज करना। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए लिखा है, एक दिन की बात है, एक कॉलोनी में जिसमें 20 मकान थे। 20 मतलब 20, मकान में घर जिसमें आप रहते हैं। 2 चोर घुस गए। तीन मकान ऐसे थे जिसमें कोई नहीं रहता था। चोर उन मकानों का ताला तोड़कर उसमें घुस गए मतलब चले गए, भाई कोई रहता नहीं था। एक घर में से उन्होंने 10 चादरें चुराई। 10 चादरें मतलब 10 चादर, चादर में बेडशीट। दूसरे घर से 12 बर्तन मतलब 12 बर्तन चुराए, और तीसरे घर से 14 कपड़े मतलब 14 कपड़े चुराए। 18वें मकान में जब पहुंचे वे, 20 मकान थे ना, इतने में जब 18वें मकान में वे पहुंचे तब वहाँ कुछ लोग जाग रहे थे। 18वें मकान में कुछ लोग रहते, वो जाग रहे थे और चोर पकड़े गए। अब देखिए इससे प्रश्न है, कॉलोनी में कितने मकान थे? तो आप यहाँ लिखेंगे कॉलोनी में 20 मकान थे। पेंसिल से लिखेंगे, आपका होमवर्क है, मैं बता दे रही हूँ। सेकंड नंबर, कॉलोनी में कितने मकान खाली थे? देखिए इसमें लिखा है ना, कॉलोनी में 3 मकान खाली थे। तो पूरे शब्दों में देखिए, ये नहीं कि 3 बना दे, 3 मकान खाली थे। चोरों ने कितनी चादरें चुराई? चोरों ने 10 चादरें चुराई। यहाँ से छांट के लिखेंगे, सारे आंसर हैं इसमें, ये नहीं कि गिनती में 10 बना दिया, मैंने तो आप इंडिकेशन के लिए बनाया है। 4th नंबर, कौन से मकान में चोर पकड़े गए? 18वें मकान। जब 18वें मकान में पहुंचे तो वहाँ कुछ लोग देखिए ना, 18वें मकान में जब वे पहुंचे तो 18वें मकान में चोर पकड़े गए। समझ में आ रहा है? देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की ना, लेसन 15 पढ़ा था, संख्याएं, बुक रीडिंग की, एक्सरसाइज की। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी वर्क करेंगे। ये आपको कॉपी वर्क पूरे क्वेश्चन आंसर बेटा पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। वर्क एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए विथ पिक्चर। ओके, अब मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आप मेरे साथ क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर बोलेंगे। ठीक, पहले पढ़ते हैं फिर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? आंसर, हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए हिंदी के अंकों व संख्याओं का ज्ञान भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 10 तक हिंदी अंक लिखिए। हिंदी अंक 1 से 10 मतलब 1 से 10। देखिए ये अंग्रेजी अंक लिखे, ये हिंदी अंक लिखे, ये शब्दों में लिखा है 1, फिर हिंदी में 1 और शब्दों में 1। 2, 2, 2, 3, 3, शब्दों में 3। ऐसे ही आपको पूरे लिखने ना बेटा। देखिए आपका कॉपी वर्क है ना, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक, देखिए लिखा है ना 10, 10, 10। ठीक, ये 9 2 तरीके से बनता है, हिंदी में भी 2 तरीके से 9 बनता है, इसे मैंने दोनों तरीके से लिखा है, और ये शब्दों में 9 लिखा है। ओके, थैंक यू क्लास। आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, बुक रीडिंग करनी है और बुक एक्सरसाइज करनी है।